में आज आपको चलना है हमारे साथ। बहुत संभल कर, बहुत शांत, बिना आवाज किए। जहां पाताल में इस दुनिया के ब्रह्मांड का एक सच परखने के लिए न सिर्फ कदम संभाल कर रखना होगा, बल्कि अपनी तेज होती सांसों को संभालना भी होगा। बस नीचे से छोटे स्टेप है सर, पूरा बैठ करके दोनों साइड से चेन पकड़ते हुए करना है। इस धरती के नीचे है वो पाताल जहां एक नहीं, दो नहीं, 10, 100, 500 और 1000 भी नहीं, बल्कि 10,000 गुफाओं की वो रहस्यमय दुनिया है जहां दिखने वाली हर आकृति, हर बनावट, हर चित्र, हर उभार अपने आप में आ जाता है कि कलयुग के खत्म होने का वक्त तय किया जा सकता है। मैं पाताल भुवनेश्वर में हूं और कहा जाता है कि जब ये खंबा, इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है और जब ये खंबा ऊपर तक यानी कि इस गुफा की ऊंचाई को टच कर जाएगा तब कलयुग खत्म हो जाएगा। इससे पहले द्वापर, सतयुग और त्रेता युग के लगातार खंबे हैं जो पहले ऊपर तक ऊंचाई तक छुए थे और अब लगभग वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन कलयुग का खंबा लगातार ऊंचा होता जा रहा है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में इस वक्त आप जो कुछ भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे आस्था की कसौटी पर देखें तो इससे रहस्यमय कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बताया गया यही वो कलयुग का खंबा है जिसकी बढ़ती ऊंचाई पर निर्भर है कलयुग के अंत की कहानी। तो क्या वाकई ये खंभा अगर ऊपर पत्थरों पर बनी आकृति जिसे आकाश गंगा बताया जाता है, उनसे जब छू जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा? हमारे साथ इन गुफाओं का रहस्य जानने वाले नीलम सिंह भंडारी अब जो कुछ बताने वाले थे वो और भी चौंकाने वाला था। बहुत ध्यान से आप इस नए राज को सुनिए। अब ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसमें ये पूरी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर 4 युग हैं। सबसे बड़े कलयुग हैं, खड़े वाले जो आप देख रहे हैं। इसके पीछे में सतयुग हैं जो बीत चुके हैं, और ऊपर में त्रेता युग है, ये भी बीता है, और नीचे में द्वापर युग है, ये भी बीते हैं। और कलयुग क्या है? सबसे बड़ा है। इसका स्कंद पुराण में ये उल्लेख है कि ये कलयुग बढ़ रहा है ऊपर को, और जिस दिन ये बढ़ते बढ़ते जो है ब्रह्मांड को छू लेगा, ये ऊपर से जो आप देख रहे हैं पूरा ब्रह्मांड है। बताया गया कि उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा जिस दिन कलयुग इस ब्रह्मांड को छू लेगा। यानी सैकड़ों साल पहले स्कंद पुराण में सृष्टि के अंत से जुड़ी जो बातें कही गई उन पर भरोसा करें और जो कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उस पर यकीन करें। तो यही वो जगह है जहां सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के खत्म होने का पैमाना खंभों से सिमटकर एक छोटा उभार बन चुके इन आकृतियों में सिमटा हुआ है, और अब सिर्फ कलयुग के अंत को तय करने वाला खंभा खड़ा हुआ है। लेकिन यह अंत कब होगा? क्या इसकी तारीख तय है? क्या ये तय है कि कलयुग का अंत बताने वाला ये खंभा कब इतना ऊंचा हो जाएगा कि वो 18 इंच के फासले को तय करके ऊपर बनी आकाश गंगा को छू लेगा और कलयुग खत्म हो जाएगा? उसमें एक डिक्लेरेशन ये नहीं दे रखी है पुराण ने कि कलयुग कब इसको छुएगा। अब इसमें एक सस्पेंस ये जाता है कि कलयुग हो सकता है कि सीधे भी इसको छू ले, और हो सकता है कि ये कलयुग जो है धीरे धीरे भी इसको छू सकता है। वैसे फिलहाल हमने जो है लकड़ी से भी इसको नाप के रखा है कि कलयुग कितना अंतर जा रहा है, लेकिन अभी तक हमको पता नहीं चल पाया कि ये कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। पाताल भुवनेश्वर की इस गहरी गुफा में एक सिरे पर मौजूद यह आकृति अभी जमीन से 3 फीट ऊपर है, और ऊपर बताई जाने वाली इस आकाश गंगा को छूने में 1.5 फीट यानी 18 इंच की दूरी है। तो क्या ये कहा जाए कि कलयुग खत्म होने में अब सिर्फ 18 इंच की कमी रह गई? दुनिया खत्म होने से जुड़ी लाखों भविष्यवाणियों में से एक का रहस्य आज आपने देखा है, जिसे विज्ञान के तर्क कतई मानने को तैयार नहीं होते और पुराणों के आधार पर
कलयुग के अंत से जुड़ा ये रहस्य आस्था सीना ठोक कर सच बताती है।